नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर आज का दिन आम दिनों से यकसर मुख्तलिफ था। फिजा में एक अजीब सा सुकूत भी था और तनाव भी। दरवाजों के इर्द गिर्द अचानक पुलिस की भारी नफरी जमा होने लगी। वर्दियों में लिपटे सिपाही, हाथों में डंडे और कुछ के पास शील्ड्स। देखने वालों ने हैरानी से सरगोशियां शुरू कर दी। ये सब क्यों? क्या होने वाला है? उसी लम्हे जेल के गेट से अलीमा खान बाहर आई। कैमरों की आंखें फौरन उन पर मरकूज हो गयी। फिजा में मौजूद हर शख्स के दिल में एक सवाल था, क्या आज फिर कोई नया खेल रचने वाला है? पिछले चंद दिनों का वाकया सबकी यादों में ताजा था, जब अचानक दो लड़कियां नमूदार हुईं और अलीमा खान पर अंडे फेंके। पुलिस ने न सिर्फ उन लड़कियों को रोका नहीं, बल्कि उल्टा उन्हें अवामी गुस्से से बचाकर अपनी गाड़ी तक ले गई। ये मनाजिर सब ने देखे, सब ने सुने और हर जुबान पर यही सवाल आया कि आखिर ये सब किस मंसूबे के तहत किया जा रहा है। आज जब फिर से पुलिस उसी तैयारी के साथ मौजूद थी, तो तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि मामला साफ नहीं है। इस बार वो पहले की निस्बत बड़ी तादाद में जमा हो गए, हाथों में झंडे, चेहरों पर अज़्म और दिलों में एक ही सोच, हम अपनी लीडर को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कारकुनान के नारे फिजा में गूंजने लगे, लेकिन उन नारों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक किस्म का जज्बा और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास झलक रहा था। वो जानते थे कि आज भी किसी नागहानी हमले की कोशिश हो सकती है। वही दो लड़कियां दोबारा सामने आईं। वक्त जैसे रुका हुआ था कि अचानक मजमे में हलचल मच गई। दो लड़कियां हुजूम को चीरती हुई अलीमा खान की तरफ बढ़ने लगी। उनके चेहरों पर घबराहट भी थी और जल्दबाजी भी। कारकुनान ने फौरन उन्हें घेर लिया। आवाजें बुलंद हुई, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या करने आई हो? चंद लम्हों में ही किसी ने पहचान लिया, यही हैं, यही दोनों लड़कियां हैं जिन्होंने पिछली बार अंडे फेंके थे। ये सुनते ही माहौल में तनाव बढ़ गया। लेकिन यहाँ तहरीके इंसाफ के कारकुनान का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो चाहते तो लम्हों में सब कुछ हाथ से निकल सकता था, मगर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा। कारकुनान ने उन लड़कियों को न मारा, न गाली दी, न धक्का दिया। बस बार बार यही सवाल दोहराया जाता रहा, किसके कहने पर आई हो? ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? लड़कियों के चेहरे जर्द पड़ गए। वो हकला कर बहाने बनाने लगी। एक ने कहा, हम तो बस यहाँ से गुजर रही थी। दूसरी ने कहा, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी आंखों का खौफ और कपकपाहट सब कुछ जाहिर कर रही थी कि वो खुद भी अपने खेल में फंस चुकी हैं। मजमे से आवाजें आने लगी, इन्हें कुछ न कहना, ये बहनें हैं, बस पूछ लो किसने भेजा है। ये वो लम्हा था जब तहरीके इंसाफ के कारकुनान का असल ज़र्फ खुलकर सामने आया। इसी दौरान अलीमा खान आगे बढ़ी। उनके कदम मजबूत थे, चेहरा पुरसुकून था। उन्होंने कारकुनान को हाथ के इशारे से खामोश कराया और कहा, इन्हें जाने दो, ये बेचारी हैं, किसी ने भेजा होगा, हम इन पर हाथ नहीं उठा सकते, हम हक और सब्र के रास्ते पर हैं। ये अल्फाज सुनकर कारकुनान के शोर में सुकून छा गया। अलीमा खान का लहजा एक बहन का भी था, एक रहनुमा का भी और एक साबी लीडर का भी। उसी लम्हे पुलिस अंदर घुस आई, फौरन उन लड़कियों को अपने हिसाब में लेकर बाहर निकालने लगी। कारकुनान ने कोई मुजाहिमत न की, क्योंकि हुक्म अलीमा खान का था और तहरीके इंसाफ के कारकुनान अपने कायदीन की बात को हुक्म समझते हैं। यूं दोनों लड़कियां पुलिस के साथ वापस चली गईं और एक बार फिर सब देखने वालों ने महसूस किया कि ये सब किस मंसूबाबंदी का हिस्सा है। ये मंजर सिर्फ एक छोटा सा वाकया नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सियासत का एक अहम मोड़ था। एक तरफ रियासती इदारे थे जिनके जरिए मंसूबाबंदी के साथ इमरान खान के खानदान को हिरासा करने की कोशिश की जा रही थी। एक गैर सियासी खातून जो महज इमरान खान की बहन है, उन पर भी हमलों की मंसूबाबंदी की जाती है ताकि खौफ और दबाव का माहौल बनाया जा सके। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के कारकुनान थे जो सब्रो इस्तिकामत के साथ खड़े थे। उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है, उन पर झूठे मुकदमात कायम किए जाते हैं, मगर आज पूरी कौम ने देख लिया कि यही कारकुनान असल में जिम्मेदार और बाशोर शहरी हैं। वीडियो मुलाहजा कीजिए। कोई बता ही नहीं रही ना। साहब आपकी लेडी कांस्टेबल किधर है? लेडी कांस्टेबल कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, आप पीछे हो नाज़रीन, वाकया किसी एक दिन का खेल नहीं था। ये उस तर्जे सियासत की एक और झलक थी जिसमें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इस कदर गिर चुके हैं कि एक गैर सियासी खातून को भी निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये वही सियासत है जो जमहूरियत के नाम पर की जाती है? क्या ये वही इक़दार है जो अवाम के सामने दावा की जाती है? ये सब सिर्फ एक ही मकसद के तहत हो रहा है कि इमरान खान और उसके खानदान को दबाव में लाने के लिए। मगर तारीख ने बारहा ये दिखाया है कि जितना ज्यादा जुल्म और जबर किया जाता है, उतना ही ज्यादा मजलूम का कद बढ़ता है। जरा सोचें, अगर यही मंजर मरियम नवाज के साथ पेश आता, अगर कोई खातून उन पर अंडा फेंकती, तो क्या नून लीग के कारकुनान सबर का मुजाहरा करते? हरगिज नहीं। वहाँ फौरी बदतमीजी होती, धक्के दिए जाते, गालम गलोच की जाती और शायद तशद्दुद भी होता। आसफा भुट्टो के साथ ऐसा होता तो क्या होता? पीपल्स पार्टी के गुंडानुमा कारकुनान लम्हों में उन लड़कियों को इबरत का निशान बना देते, मगर तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने एक अलग मिसाल कायम की। उन्होंने जब्त किया, औरतों के साथ बदसलूकी से इज्तिनाब किया और सबर का दामन थामे रखा। ये वो फर्क है जो तहरीके इंसाफ को बाकी जमातों
खातून से मुमताज करता है। सब ने देखा कि अलीमा खान ने आज वही किरदार अदा किया जो इमरान खान का खासा रहा है, सब्र, इस्तकलाल, हौसला और कुर्बानी। उन्होंने अपने कारकुनान को रोककर दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम इंतकाम की नहीं बल्कि इंसाफ और उसूल की सियासत करते हैं। उनके इस रवैये ने न सिर्फ कारकुनान के दिल जीते बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये तासुर पैदा किया कि इमरान खान की बहन भी अपने भाई की तरह बावकार, साबिर और हौसलामंद है। ये वाकया दरअसल रियासती साजिश का एक और बाब था, लेकिन ये बाब लिखने वालों के हाथ से निकल गया। साजिशी सोच रहे थे कि अलीमा खान पर हमला करके उन्हें बदनाम करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उनका चेहरा मजीद एक्सपोज हो गया। कौम ने देख लिया कि किस तरह पुलिस साजिश का हिस्सा बनी, किस तरह लड़कियों को बचाया गया और किस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सब्र के साथ सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। अडयाला जेल के बाहर आज का दिन तारीख में एक निशान छोड़ गया है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि जुल्म वक्ती होता है, सब्र दायमी, जबर वक्ती होता है, उसूल दायमी, साजिश वक्ती होती है, सच्चाई दायमी। अलीमा खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज जिस जब्त और सब्र का मुजाहरा किया उसने उन्हें अवाम की नजर में मजीद ऊंचा कर दिया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपने अमल से अवाम में मजीद बेनकाब हो गए। यही वो लम्हे हैं जो तारीख का रुख बदलते हैं और आज अडयाला जेल के बाहर ऐसा ही एक लम्हा लिखा गया। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। पाकिस्तानी की सियासत में हमेशा वही शख्सियात नुमाया रहती हैं जो बराह रास्त सियासत का हिस्सा हों, जो असम्बलियों में हों या जिनके पास कोई ओहदा हो। लेकिन आज के हालात ने ये हकीकत बदल दी है। एक गैर सियासी खातून अलीमा खान अचानक इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं कि रियासती साजिशों को उनके खिलाफ महाज खोलने की जरूरत पेश आ गई है। ये सवाल हर जुबान पर है कि आखिर एक ऐसी खातून जो किसी पार्टी ओहदे पर नहीं, न असम्बली की रुकन है, न ही किसी हुकूमती मनसब पर फाइज है, वो ताकतवरों के लिए इस कदर बड़ा खतरा कैसे बन गई। अलीमा खान का तारुफ ये है कि वो सिर्फ इमरान खान की बहन है। वो खुद सियासत में कभी नहीं रही, न इलेक्शन लड़ा, न ओहदों की ख्वाहिश की, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वो एक अलामत बन चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह उनका वो किरदार है जो उन्होंने मुश्किल वक्त में अदा किया। जब इमरान खान को मुकदमात में घेर कर जेल में डाला गया, जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई, जब कारकुनान पर दहशतगर्दी जैसे झूठे मुकदमात कायम किए गए, तो ऐसे में एक चेहरा हमेशा सामने आया अलीमा खान का। वो हर पेशी पर मौजूद रही। वो अडयाला जेल के बाहर खड़ी होकर कौम को पैगाम देती रही और वो पैगाम ऐसा होता जो बगैर सेंसर किए इमरान खान की असल बात अवाम तक पहुंचा देता। ये वो वक्त था जब पार्टी पर अदम एतमाद का साया था। बहुत से रहनुमा पसे पर्दा सौदेबाजी कर रहे थे, कुछ लोग दबाव में आकर खामोश हो गए और कुछ ने वफादारियां बदलने की राहें ढूंढी। ऐसे दौर में कारकुनान के दिल टूटने लगे, लेकिन उसी वक्त गैर सियासी खातून ने अपनी साबित कदमी से उनके दिलों में नई जान डाल दी। कारकुनान को यकीन हुआ कि खान अकेला नहीं है, उसकी बहन हर वक्त उसके साथ खड़ी है। ये मंजर कारकुनान के लिए उम्मीद का जरिया बन गया। लोग कहते थे अगर ये गैर सियासी बहन अपने भाई के लिए इतनी कुर्बानी दे सकती है तो हम कारकुनान क्यों पीछे हटे। यूं अलीमा खान एक ताकतवर अलामत बन गई। वो एक घराने की बहन से बढ़कर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए इस्तिकामत की पहचान बन गई। यही वो नुक्ता है जिसने ताकतवरों को परेशान कर दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस अलीमा खान को वो एक गैर सियासी खातून समझते थे वो दरअसल एक जिंदा बयानिया बन गई है। वो बयानिया जिसे बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ना किसी असम्बली की रुकन है कि उन पर स्पीकर की घंटी बजे, ना किसी वजारत की वजीर है कि उन्हें बरतरफ किया जा सके। वो सिर्फ अवाम के दरमियान एक बहन की हैसियत रखती हैं जो अपने भाई के पैगाम को अवाम तक ले जाती हैं। लेकिन यहाँ सादा सा किरदार ताकतवरों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अलीमा खान को रोका ना गया तो वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम दोनों के लिए एक नाकाबिले शिकस्त हौसला बन जाएंगी। इसीलिए अब उनके खिलाफ हिरासा करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कभी अडयाला जेल के बाहर हमले कराए जाते हैं, कभी पुलिस के जरिए खौफ का माहौल बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।